सभी को नमस्कार। भारतीय साहित्य की परंपरा में और पूरी हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वेद और पुराण सहवर्ती माने जाते रहे हैं। ये साथ साथ चलते हैं और जितना वेद प्राचीन है उतना ही पुराण भी प्राचीन है, यह माना जाता रहा है। पुराण का तो अर्थ ही प्राचीन हुआ करता है। प्राचीनता की दृष्टि से ही नहीं अपितु महत्व की दृष्टि से भी पुराणों को वेद के समान परंपरा में माना जाता रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पुराणों का उद्भव ऋक यजुस साम तथा गाथा नाराशंसी आदि के साथ प्राचीन काल में हुआ। 3 वैदिक संहिताओं के साथ ही पुराण का भी उदय हुआ, ऐसा स्वयं अथर्ववेद बताता है। शतपथ ब्राह्मण में तो पुराण को वेद ही कहा गया है। और ऋचः सामानि छंदांसि पुराणम यजुषासः उच्छिष्टात् जगिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः। यह भी अथर्ववेद में कहा गया है। ऋक साम छंदस पुराण और यजुष ये सब ब्रह्म के उच्छिष्ट हैं, परम सत्ता से ये जन्मे हैं, ऐसा कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में वेद के साथ इतिहास और पुराण को परमात्मा के निश्वास से निर्गत बताया गया है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः पुराणम, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। इस पर जो शांकर भाष्य है उसमें शंकराचार्य निश्वसित की व्याख्या में कहते हैं, जैसे मनुष्य सहज रूप में श्वास छोड़ता है, ऐसे ही बिना प्रयास के परम पुरुष के द्वारा वेद उसके साथ पुराण रच दिए गए। शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया बताने वाले जो वचन हैं वे पुराण हैं। पर पुराण क्या है, लक्षण उसका क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। सबसे प्राचीन लक्षण परंपरा में जो पुराण का मिलता है वह यास्क का है। इसलिए यास्क, जिनका समय 7वीं शताब्दी में इतिहासविद मानते हैं और वह वैदिक ऋषि ही हैं, उन्होंने निरुक्त में पुराण का निरुक्ति परक अर्थ दिया, पुरानवम भवति, जो प्राचीन काल में नया था, प्राचीन काल में लिखा गया, जन्मा पर नवीन था उस समय। प्राचीन होते हुए भी जो परंपराएं सार्थक हो जाती हैं नए युग में, उनको पुराण कहा गया और उनका संग्रह पुराण कहा गया। वायु पुराण में तो पुराण की बहुत ही रोचक व्युत्पत्ति दी गई है। यस्मात् पुरा ह्यनति, पुरा या अतीत जिसमें अनति सांस लेने लगता है, अतीत सजीव हो जाता है जिसमें, यह पुराण करते हैं। यस्मात् पुरा यनतीदम पुराणम तेन चोच्यते, ऐसा वायु पुराण कहता है। सायण ने सृष्टि की उत्पत्ति और विकास का प्रतिपादन करने वाले साहित्य को पुराण कहा है। मधुसूदन सरस्वती भी सृष्टि के इतिहास को पुराण मानते हैं। परंपरा में 5 लक्षण पुराण के बताए गए हैं। ये पांचों लक्षण जिस साहित्य में विनियोजित हो सकें, सार्थक हो सकें, उसको पुराण कहा गया। और अमरकोश में प्रसिद्ध लक्षण है पुराण का, पुराणम पंच लक्षणम। वायु पुराण तथा कूर्म पुराण में यह 5 लक्षण, पुराण 5 लक्षणी का प्रतिपादन किया गया है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 जिसमें घटित हों वह पुराण है। सर्ग का अर्थ सृष्टि प्रक्रिया है। प्रतिसर्ग पुनः सृष्टि, देवता या ऋषियों के वंश का वर्णन वंश कहलाता है। तो मनवंतर या मनुओं का शासन काल चौथा उसमें घटक है पुराण का। वंशानुचरित अर्थात क्षत्रिय राजाओं के जीवन चरित, वंशावली उनकी, ये 5 पुराण के लक्षण हैं। ये पांचों पुराणों में घटित होते हैं। कौटिल्य ने भी पुराण पर चर्चा की है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा।
सृष्टि, प्रवृत्ति, संहार, धर्म और मोक्ष, ये 5 विषयों का प्रतिपादन जहाँ होता है वो पंच लक्षणात्मक पुराण होता है, ऐसा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लक्षण किया है। और पद्म पुराण ने पुराण के लक्षण में यह बताया कि पुरावृत्ति की व्याख्या जो करता है वह पुराण है। पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, यह पद्म पुराण कहता है। बाद में श्रीमद् भागवत पुराण में दश लक्षणी का प्रतिपादन किया गया है, जो वैष्णव पुराणों पर लागू होती है। वैष्णव संप्रदाय समर्थित 10 लक्षणी है पुराण की, और वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत में निरूपित 10 लक्षणों की व्याख्या परमेश्वर की 10 लीलाओं के आधार पर की है। परमेश्वर की 10विध लीलाओं का वर्णन किया जाता है 10 लक्षणों के द्वारा। वहां 10 लक्षणी पुराण की लागू होती है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतियां, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति तथा आश्रय, इनमें पंचलक्षणी भी समाहित हो जाती है और 10 लक्षणी फिर बन जाती है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। इस प्रकार से दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, देवों का मर्यादा पूर्वक पालन स्थान है। सर्ग और विसर्ग तो सर्ग प्रतिसर्ग, ये 2 लक्षण जो पंच लक्षणी में आते हैं वो इसमें ग्रहित कर लिए गए। स्थान तीसरा लक्षण है। वेदों देवों का मर्यादा पूर्वक पालन स्थान है। ईश्वरानुग्रह पोषण है। कर्म वासनाएं ऊतियां हैं। ईशानु कथा लीला है। इस लीला में आख्यान का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतरेशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये 10 लक्षणी पुराणों की बनती है। एक जो पहचान पुराणों की परंपरा में मानी गई कि जो वेदों का उपब्रह्मण करता है वह पुराण है। महाभारत में इस दृष्टि से पुराण की गणना की गई है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्। इतिहास और पुराणों के द्वारा वेद का समुपब्रह्मण करे। उपब्रह्मण विस्तार, व्याख्यात्मक विस्तार उपब्रह्मण को कहते हैं, और सारे ही पुराण वेद का उपब्रह्मण करते हैं, वेदार्थ को विस्तारित करते हैं, वेद की परंपराओं का विस्तार करते हैं। इसलिए यह भी माना गया है कि वेद के साथ पुराणों का अध्ययन करना आवश्यक है। विभेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। जिसने वेद के साथ पुराणों का अध्ययन नहीं किया वो अल्पश्रुत हो जाता है, और उससे वेद भी डरते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर देगा, हमारे अर्थों का अनर्थ यह कर देगा, क्योंकि पुराण उसको वेदार्थ को विस्तारित करके बताते हैं, गम्य बनाते हैं। इसलिए वेदार्थ की अवगति पुराणों के द्वारा सम्यक रूप में हो सकती है। ऐसी एक परंपरा में जो महाभारत से प्रतिपादित की गई है, यह बताया गया है। इसलिए वेदार्थों के प्रकाशक हैं, और पुराण पूर्ण चंद्रेण श्रुति ज्योत्स्ना प्रकाशिता। पुराण ऐसा पूर्ण चंद्र है जो श्रुति रूपी ज्योत्स्ना को विस्तारित करता है, यह भी कहा गया है। और पूर्व पुराण में भी उपब्रह्मण करता है पुराण वेदों का, ऐसा कहा गया। पुराणम धर्मशास्त्रम च वेदानाम उपब्रह्मणम। ये उपब्रह्मण जो है यह बीज शब्द है पुराणों की पहचान के लिए, कि सारे ही पुराण वेदों का उपब्रह्मण करते हैं, व्याख्यात्मक विस्तार करते हैं। वेदों के मंत्रों को भी उद्धृत करते हैं पुराण, अपनी संस्कृत में अनुदित भी उसको करते हैं। अनेक पुराणों में वेद मंत्र आ जाते हैं, प्रकारांतर से यत्किंचित परिवर्तन के साथ दोहरा दिया गया है। वायु पुराण में शिव की स्तुति है, उसमें रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद की जो है उसके मंत्र गुम्फित कर लिए गए हैं। भागवत के द्वितीय स्कंद में पुरुष सूक्त की पंक्तियां उद्धृत कर ली गई हैं। सभूमिम सर्वतो व्रत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, यह जो पुरुष सूक्त में पंक्ति है मंत्र की, उसको सरल ढंग से सर्वव्यापी भुव स्पर्शाद अत्यतिष्ठत दशांगुलम ऐसा कर दिया गया है। तो वेदों के मंत्रों में जो अभिप्राय हैं, दार्शनिक आध्यात्मिक जो अभिप्राय हैं, उनको समझाने के लिए पुराण
अनुदित उनको करता चलता है। और गायत्री मंत्र का भी अनुवचन किया गया है। प्रचोदयात वैदिक शब्दावली हो जाती है, उसको प्रभाति कह करके पद्म पुराण ने गायत्री मंत्र को कृष्ण के लिए विनियुक्त कर दिया है। इस प्रकार से अनेक मंत्र, यजुर्वेद का वेदाहमेतम यह जो मंत्र है वह स्कंद पुराण में शिव के लिए विनियुक्त कर लिया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति है जो दीर्घ तमस के सूक्त का ऋग्वेद पहले मंडल के 164वें सूक्त का प्रसिद्ध मंत्र है। अत्यंत गहन दार्शनिक अभिप्राय के द्वारा इसमें निरूपण किया गया है। दो पक्षियों का सुपर्ण के द्वारा निर्वचन किया गया है। उस सुपर्ण शब्द को भागवत ने ले लिया है 11वें स्कंध में। उसी दार्शनिक अभिप्राय के साथ मनोहर सूक्ति के रूप में, काव्यात्मक रूप में उसको अनुदित किया गया है। भागवत कहता है सुपर्णा वेतौ सयुजौ सखायौ यदृच्छयेतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्यन पिप्पलान्यमन्यो पिप्पलान्यन्यो निरपेक्षो बलेन भूयान। वही बात कही गई है। इस प्रकार से जो प्रवाद कतिपय आधुनिक विद्वानों के द्वारा फैलाया गया कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में वेद तो लुप्त हो चुके थे, वह प्रवाद मिथ्या साबित होता है, क्योंकि पुराण तो बहुत अधिक प्रचारित किए जा रहे थे ईसा की प्राथमिक शताब्दियों में। ईसा की प्रथम द्वितीय तृतीय शताब्दी से लगा करके दशम शताब्दी तक, और इस पूरी सहस्राब्दी के लिए कहा गया कि आधुनिक कतिपय विद्वानों के द्वारा यह कहा गया कि वेद इसमें विलुप्त हो गए हैं, तो यह कहना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पुराण निरंतर वेदों की ही व्याख्या उपब्रह्मण की पद्धति के द्वारा कर रहे हैं। और पुराणों के संबंध में अंत में कितने पुराण हैं, इस पर चर्चा करके इस आज के प्रसंग को समाप्त करेंगे। जहां जहां प्राचीन साहित्य में पुराण शब्द आता है वह एक वचन में आता है। एक पुराण मूलतः है, ऐसा उसका आशय प्रतीत होता है। उसमें सारी हमारी कथाएं, आख्यान, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित आदि प्रतिपादित हैं। हमारी पूरी जातीय धरोहर स्मृतियों की उसमें संचित की गई है। वह एक पुराण चला आ रहा है। उसी को जब बाद में विस्तार उसका होता चला जाता है और कई उसके प्रवक्ता अलग अलग तरह से उसको कहते हैं, उसको अपनी क्षेत्रीय परंपराओं से जोड़ करके विस्तारित भी करते हैं, उसको अपने देश के इतिहास से, भूगोल से, अपने क्षेत्र के इतिहास से, भूगोल से जोड़ते हैं और उसमें प्रसंग नए नए जोड़ते चले जाते हैं, तो पुराणों का विभाजन करने की आवश्यकता होती है। तब वह एक पुराण 18 पुराणों में विभाजित होता है। 18 महापुराण फिर कहे जाते हैं। तो ये जो एक पुराण है वह विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न धार्मिक परंपराओं में वृद्धि को प्राप्त करके 18 की संख्या में विभाजित होता है। बाद में 18 से और भी उनकी संख्या बढ़ती रही, पर यहाँ 18 मुख्य पुराणों पर बात करेंगे। और कौन कौन से 18 मुख्य पुराण हैं जिनको महापुराण कहा जाता है, उनका परिसंख्यान केवल हम करेंगे। उनके परिसंख्यान के लिए पारंपरिक एक श्लोक है, उसको स्मरण रखने से 18 महापुराणों के नाम स्मरण रहते हैं। और वही 18 पुराण परंपरा में 18 पुराणों के रूप में स्वीकृत है। कहीं कहीं विवाद होता रहा है कि देवी भागवत को महापुराण के रूप में माना जाए, शिव पुराण को भी माना जाए। पर यह जो प्राचीन परंपरा में जो परिगणन है 18 पुराणों का, वह इस प्रकार किया गया है। मद्वयम भद्वयम चैव प्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। इस प्रकार से पृथक पृथक 18 पुराण हो जाते हैं कि मद्वयम, 2 पुराण मकार के द्वारा उनके नाम आरंभ होते हैं। माँ से जिनके, मकार से जिनके नाम आरंभ होते हैं, ऐसे 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भकार से जिनके नाम आरंभ होते हैं, ऐसे भी 2 पुराण हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। और ब्रत्रयम, प्रकार से जिनके नाम आरंभ होते हैं, ऐसे 3 पुराण हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। और व चतुष्टयम,
वकार से, व से जिनके नाम आरंभ होते हैं, व अक्षर से, ऐसे 4 पुराण हैं, वामन, विष्णु, वराह और वायु। अनापलिंग कूस्कानी, इन अक्षरों के द्वारा शेष पुराणों के नाम आरंभ होते हैं। अ, न, प, लिंग, ग और कु और इसका शेष पुराण। फिर इसमें 7 पुराण इन अक्षरों के साथ क्रमशः आरंभ होते हैं। आ से अग्नि, ना से नारद, पा से पद्म, लिंग से लिंग, लिंग पुराण, ग से गरुड़ या गरुड़ पुराण, कु से कूर्म और स्क से स्कंद। इस प्रकार से 18 पुराण ये हुआ करते हैं। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। पुराण को लेकर के उनका रचना काल, उनका महत्व और परंपरा, भारतीय संस्कृति को पुराणों ने क्या दिया है, इस पर आगे कभी चर्चा यथा अवसर यथा समय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।